हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे हम आपकी सीडीपी की। आज आपका पूरे के पूरे आज आपको इन क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करिए और अटेम्प्ट करने के बाद वीडियो के एंड में आप लोग अपना मुझे स्कोर बताना, क्योंकि जो आपका जो पेपर होना है उस पेपर में आपको कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इसी तरीके का पैटर्न भी आपके अपने एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो बड़ा महत्वपूर्ण आज आपका ये टेस्ट होने वाला है और देखते हैं कितना स्कोर आप लोगों का आज की वीडियो के अंदर होने वाला है। जो स्टूडेंट नए आए हैं वो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम तक आपकी ये क्लास स्टार्ट होने वाली है। आज आपकी सीडीपी की है, कल किसी दूसरे सब्जेक्ट की आपकी क्लास होगी। तो इस तरीके से आपके सभी सब्जेक्ट की क्लास आपकी स्टार्ट मैंने आपके यूट्यूब चैनल पर करी हुई है। ठीक है, तो ये सभी क्लासेज आपको मिलती रहेगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, बेल आइकन भी प्रेस कर लिया करो। कुछ बच्चे कहते हैं नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता, तो बेल आइकन भी आप लोग प्रेस कर लिया करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज आपकी क्लास को, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। विद्यार्थियों को इंद्रधनुष के रंगों का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका ने यहां पर एक ट्रिक बताई, जिस ट्रिक का नाम है आपका विबग्योर। ये यार मैंने स्कूल में सीखी थी, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब मैंने ये वाली ट्रिक सीखी थी, विबग्योर। ठीक है, आई थिंक अभी तक मुझे ध्यान है विबग्योर की ट्रिक है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जहां तक मुझे ध्यान है अभी तक यही ट्रिक होगी। ठीक है, इंद्रधनुष के जो रंग होते हैं उसको याद करने की ट्रिक है। ठीक है, तो रंगों के क्रम को स्मरण करने यानी याद करने हेतु इस्तेमाल की गई है जो योजना है, यह क्या कहलाती है। अब यहां पर याद करने की योजना बता रही है टीचर, तो बताओ ये क्या कहलाएगी। यहां पर साधन लक्ष्य विश्लेषण, क्या है साधन लक्ष्य विश्लेषण कर रही है, किसी तरीके का विश्लेषण नहीं हो रहा, सिंपल सी ट्रिक बता रही है कि इसको याद कर लो, ये आगे भी काम आती है। तो भाई ये तो ऑप्शन आपका गलत होने से रहा, स्मरणोपकारी। ठीक है, यानी स्मरण करा रही है यहां पर, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया कि कर लो भाई, इसको याद कर लो, आपके आगे भी काम आ जाएगी। देखो एक बच्चे ने बचपन में याद करी थी अपने स्कूल में और अभी सीटेट वालों को भी बता रहा है इस ट्रिक को। ठीक है, अगला है वितरित अभ्यास यानी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस। तो यहां पर कौन सी प्रैक्टिस डिस्ट्रीब्यूटेड हो रही है। ठीक है, यानी ये टॉपिक बताया, इसको डिस्ट्रीब्यूट करा और फिर प्रैक्टिस कराने के लिए कही। क्या ऐसा कुछ हो रहा है? बिल्कुल नहीं। अगला है गोल डायरेक्टेड स्ट्रेटेजी। ना तो गोल का पता चल रहा है कि भाई ये गोल दे दिया, इसको याद करना है, इस तरीके से करना है, और ना उसकी स्ट्रेटेजी का पता चल रहा, सिर्फ यहां पर याद कराने की बात कही जा रही है। तो आंसर सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखे सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसके ऊपर नजर डालिए। वेरी गुड भाई। अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म का आपको मिलान करना है। यहां पर आपको मैच दी फॉलोइंग करना है। तो चलो भाई मैच दी फॉलोइंग करते हैं। पहला दिया हुआ है इसमें सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी को इसने बताया कन्वर्जेंट थिंकिंग से। देखिए दो तरीके की थिंकिंग होती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। ठीक है, अभिसारी चिंतन आपका वो चिंतन होता है जिसमें किसी समस्या का सिर्फ एक समाधान होता है। कि क्या होता है? जिसमें किसी समस्या का सिर्फ एक समाधान होता है। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि सीटेट का एग्जाम पास करने के बाद आप लोग क्या बनोगे, तो सीटेट का एग्जाम पास करने के बाद सिर्फ आप लोग गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो, ना तो रेलवे में जा सकते, ना बैंक में जा सकते, ना किसी और चीज में जा सकते। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग हो जाएगा, अभिसारी चिंतन आपका हो जाएगा। अगर मैं कह दूं आपसे, जब आपको गवर्नमेंट टीचर जब आप लोग बन जाओगे और टीचर बनने के बाद जब आप लोग स्कूल में पहली बार जाओगे, तो सबसे पहला काम आप लोग क्या काम करोगे? तो यहां पर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपके सामने समस्या आई, तो अब यहां पर आपके कई सारे समाधान आपको देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? अब यहां पर आपका अपसारी चिंतन आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर क्या क्या आप लोग कहोगे? सर मैं तो सबसे पहले जाके स्कूल को देखूंगा, कोई कहेगा सर सबसे पहले जाके स्टाफ को देखूंगा, कोई कहेगा मैं बच्चों को देखूंगा, कोई कहेगा मैं तो जाकर बस कुर्सी पर बैठ जाऊंगा और रिलैक्स करूंगा, फील करूंगा। तो जब किसी समस्या के किसी क्वेश्चन के एक से ज्यादा समाधान देखने को मिले, एक से ज्यादा समाधान देखने को मिले, तो वो आपका अपसारी चिंतन देखने को मिलेगा। मेक श्योर आपको ध्यान रखना है, अपसारी चिंतन के अंदर आपको क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता आपको देखने को मिलेगी। अभिसारी चिंतन में क्वेश्चन पूछा, प्रॉब्लम आई, एक सिंपल सा उसका आंसर देखने को मिल गया। क्या क्रिएटिविटी देखने को मिली? नहीं देखने को मिली। लेकिन अपसारी चिंतन के अंदर कितने सारे समाधान देखने को मिले, तो ऑटोमेटिक अपने आप ही क्रिएटिविटी आपको देखने को मिली। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपको गलत हो गया, यहां पर अपसारी मिलना चाहिए था अभिसारी की जगह। दूसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है लेखन विकल्प, यानी जो आपका डिस्ग्राफिया होता है वो दिया हुआ है आपका विषय। यार ये तो ऑप्शन गलत दिया हुआ है, यहां पर लेखन विकल्प है और यहां पर डिसलेक्सिया है। ठीक है, तो डिसलेक्सिया यहां पर पठन विकल्प होना चाहिए था। ठीक है, देख रहे हो सीबीएसई वालों की हरकतें क्या क्या काम किया है। पिछले बार भी इन्होंने बहुत बवाल करा था, हिंदी में कुछ और इंग्लिश में कुछ हो। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो इंग्लिश वालों की तरफ आप लोग जाना। ठीक है,
वाह सीबीएसई वालों। तो डिसलेक्सिया आपका क्या होता है? डिसलेक्सिया होता है आपका पढ़ने से संबंधित विकार। जब बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आ जाए, ठीक है, बच्चा फ्लुएंटली नहीं पढ़ पाता, पढ़ने में उतार चढ़ाव नहीं कर पाता, शब्दों को उल्टा करके पढ़ता, तो आपका डिसलेक्सिया होता है। तो डिफिकल्टी इन रीडिंग टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट को पढ़ने में जब दिक्कत हो जाए तो आपका डिसलेक्सिया होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सेकंड आंसर आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अब यहां पर बच्चों को फंसा दिया, लेखन दे दिया, ठीक है, तो डिस्ग्राफिया होना चाहिए था यहां पर आपका। तो यहां पर इंग्लिश वाले पर नजर डाल लेना, वरना सीबीएसई वाला बाद में आंसर सही नहीं करेगा। पिछली बार इन्होंने बहुत हंगामा मचाया था, ठीक है। तो सेकंड आंसर यहां पर सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? आई होप यहां तक आपको समझ में आ गए होंगे। एक दो क्वेश्चन जैसे नोट्स में भी मैंने उनके ऊपर खाली छोड़े हुए, क्योंकि वहां पर सीबीएसई वालों ने कुछ दिया ही नहीं। तीन तीन आंसर की उन्होंने निकाली हुई है। सोच सकते हो इतना बड़ा बोर्ड और तीन तीन आंसर की निकालने की जरूरत पड़ जाए इन्होंने, उसके बावजूद भी बहुत सारे आंसर गलत है। अब बताओ बच्चा किसको आंसर नहीं मानेगा? ठीक है, खैर क्या कर सकते हैं भाई, ठीक है, सीबीएसई वाले कुछ भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसको देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अधिगम निःशक्तता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली है? ठीक है, अधिगम निःशक्तता यानी कि बात हो रही है लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले बच्चों की बात हो रही है। लर्निंग डिसेबिलिटीज यानी वही वाली बात हो रही है जिस बच्चों को मान लीजिए किसी को डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसथीमिया, डिस्मोर्फिया, लर्निंग से संबंधित जितनी भी प्रकार की डिसेबिलिटीज है, अगर उनका इंक्लूजन करना है, उनका समावेशन करना है, तो सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी क्या रहेगी ऐसे बच्चों के लिए, वो आपको बताना है। ठीक है, तो उनके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। ठीक, हाँ वही तो बस क्या करे भाई सीबीएसई वालों का। लेकिन नोट्स के अंदर मैंने जितना मतलब मुझसे होना था, मैंने सीबीएसई वालों से बहुत बेटर मतलब आंसर की उसके अंदर निकाल के डाली है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या तरीका सही है। विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविधि साधनों का प्रयोग करना। जो बच्चों को कंटेंट दिया जा रहा है, अगर कोई बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित है, तो जो बच्चों को कंटेंट दिया जाए, ठीक है, मान लो लिखने में बच्चों को दिक्कत हो रही है, और जो कंटेंट बच्चों को दिया जा रहा है प्रेजेंटेशन के माध्यम से, तो वो अलग अलग साधनों के माध्यम से दिया जाए। यानी जो कॉपी दी जा रही है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, कॉपी का जो पेज है या जो उसका प्रेजेंटेशन है कॉपी का, वो इस तरीके से होना चाहिए, बच्चों को अट्रैक्टिव लगना चाहिए, बच्चा इजीली उस पर लिखना चाहिए। तो अलग अलग साधनों का प्रयोग होना चाहिए। पहला आंसर सही है आपका। विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत शैक्षिक योजना को समुन्नत करना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही है, उसकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग होना चाहिए। प्रक्रिया उन्मुख अधिगम के बजाय उत्पादन उन्मुख लक्ष्य को बढ़ावा देना चाहिए नहीं, प्रक्रिया को सबसे महत्वपूर्ण मानना चाहिए। अब बच्चा किसी प्रोसेस के अंदर कोई चीज सीखेगा तो गलती करेगा, टीचर बताएगा, गलती करेगा, उलझेगा, टीचर बताएगा, समझाएगा, तो बच्चा वहां जल्दी तरीके से सीखेगा। तो इस पर ध्यान केंद्रित ज्यादा करना चाहिए। ठीक, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान मानक निर्धारित करना, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है यार। सभी बच्चों को सीखने का तरीका अलग होता है, सभी बच्चों में सीखने की योग्यता कभी भी एक समान नहीं होती, किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो सभी बच्चों के सीखने के लिए एक समान मानक कैसे निर्धारित कर दिए जाएंगे? सबके मानक अलग अलग, सबके पैरामीटर अलग अलग निर्धारित करने चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका ये भी गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको क्या दिया हुआ है। वो सीबीएसई है, वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन नहीं इस बार मतलब ये लोग सही करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है, क्योंकि फर्स्ट टाइम था ऑनलाइन एग्जाम का और इतनी मतलब संख्या में पिछली बार पेपर हुआ था, तो ऐसे नहीं कह सकते किसी को भी एक बारी मतलब मौका देना चाहिए। अगर इस बार भी इन्होंने ये वाली गलती करी, बस फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, लेकिन इस बार शायद ऐसी गलती ना देखने मिले, ये उम्मीद करेंगे भगवान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है, अपने विचारों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता सही से, और बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्य धारा रूपी भाषा और उसके स्थानीय कस्बे की बोली में फेरबदल करता रहता है। यानी मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, अब कस्बे का में रहने वाला वो बच्चा है, तो वहां पर कुछ और भाषा बोली जाती है कस्बे में, और स्कूल में दूसरी भाषा बोली जाती है। अब वहां पर क्या काम कर रहा है, वो तालमेल नहीं बैठा पा रहा वो बच्चा, ठीक है, और वहां पर कम्युनिकेट करने में, अपने विचारों को सही से एक्सप्रेस करने में उसको प्रॉब्लम फेस हो रही है बच्चों को। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि एक अध्यापक के तौर पर अब आप लोग क्या काम करोगे? बताओ भाई अध्यापकों, आप लोग क्या काम करोगे? भाषा के शुद्ध स्वरूपी इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब जब बच्चा वैसी प्रॉब्लम फेस कर रहा है और उसको आप लोग कहोगे बन्ने भाई सही तरीके से बोल, शुद्ध तरीके से बोल, क्या आप उसके साथ ऐसा काम करोगे? ठीक है, ये काम बिल्कुल आप लोग मत करना। दूसरा, विद्यालय को विशेष शिक्षा वाले विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव रखना चाहिए। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट कहां से आप लोग पूरा कर दोगे? ये भी नहीं होने का आंसर।
अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करने के लिए आप लोग कहोगे। बिल्कुल सही बात है। देखिए यहां पर आप लोग क्या करोगे, इंट्रोड्यूस करोगे सिमिलर वर्ड्स को। जैसे क्या होता है, कस्बे के अंदर जो भाषा बोली जाएगी, जो स्कूल के अंदर भाषा बोली जाएगी, लेकिन दोनों भाषा के अंदर कुछ सिमिलर वर्ड्स देखने को मिलेंगे। जैसे पानी हो गया, जा रहा है, आ रहा है, मैडम, टीचर, तो इस तरीके के कुछ सिमिलर वर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो उनका आपस में समावेश करने को देखने को मिलेगा। तो बच्चा क्या होगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंटली उन शब्दों को बोलना शुरू करेगा और इस तरीके से आगे उस भाषा के अंदर अपना जो टारगेट लैंग्वेज होगी, जो उसके स्कूल के अंदर बोली जा रही होगी, उसमें उस भाषा के अंदर थोड़ा परफेक्शन आता चला जाएगा। ठीक है, तो जो सिमिलर वर्ड्स होंगे उनको बोलना पहले उसको स्टार्ट करना चाहिए। तो आंसर आपका थर्ड सी होगा अभी तक। रप नेरक तम सिरियोसाद, ये क्या लिखा है भाई, ये कितना खतरनाक ऑप्शन है। इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको। रिब्यूक स्टूडेंट फॉर मिक्सिंग लैंग्वेज, मिक्सिंग लैंग्वेज नहीं करनी चाहिए, सिमिलर वर्ड से पहले शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, ये टाइपिंग में कुछ गलत हो गया होगा। आंसर आपका थर्ड आंसर है, यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक समावेशी कक्षा में, एक इंक्लूसिव क्लासरूम में, समावेशी कक्षा मैंने क्या बताई थी आपको, एक ऐसी क्लासरूम जहां पर सभी बच्चों को समान रूप से समान शिक्षा दी जाती है बिना किसी भेदभाव के, चाहे बच्चे की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, ये आपकी समावेशी कक्षा होती है। ठीक है, चाहे बच्चा सामान्य हो, चाहे बच्चा दिव्यांग बच्चा हो, कैसा भी बच्चा हो। ठीक, तो सामान्य कक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले छात्र से अपेक्षा की जाती है। पहला ही पॉइंट गलत हो गया। एक तो बच्चा विशेष आवश्यकताओं वाला है, ठीक है, अब उससे भी आप लोग अपेक्षा कर रहे हो। ठीक है, देखो कितनी गलत बात है कि सभी के लिए उपयोग होने वाले साधारण पाठ्यक्रम को वे अपने अनुकूल बनाए। बिल्कुल गलत। अगर बच्चा विशेष आवश्यकता है ना वाला है ना, तो जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, उस करिकुलम को उन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अकॉर्डिंग बनाओ। ठीक है, ना कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उस करिकुलम के अकॉर्डिंग बनाओ। ठीक है, तो उल्टी उल्टी बात कर रहा है एग्जामिनर यहां पर। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को मुख्य धारा शिक्षा के बाहर, देखो फिर गलत बात कह दी इसने, और उनके लिए विशेष रूप से तैयार की गई सामग्री द्वारा पढ़ाया जाए। अगर उनको मुख्य शिक्षा से बाहर कर दिया तो इंक्लूसिव एजुकेशन कहां पर पूरी हो रही है, उनको सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना चाहिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को। ठीक है, अगर कोई बच्चा सही से देख नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा, तो उनमें हीन भावना आ जाएगी। वरना इस तरीके से विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को शिक्षा का प्रयोजन एक विशेष शिक्षक के साथ एक अलग कक्षा कक्ष में किया जाना चाहिए। वही वाली बात कही मैंने, हीन भावना आ जाएगी, यार हम कुछ, हमारे अंदर कोई दिक्कत है, हमारे अंदर कमी है, भगवान ने हमें ऐसा क्यों बनाया, और वरना वो उन सामान्य बच्चों के साथ हमें पढ़ने का मौका मिलता, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो तीसरा भी आपका गलत हो गया। बच्चा फोर्थ कि विशेष आवश्यकता वाले छात्र को मुख्य प्रवाह शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्धता होती है कि भाई अगर इनके बीच में पढ़ने में कोई समस्या आ रही है ना, तो चाहे टीचर हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कोई भी कमीशन हो, ठीक है, उनको हटाया जाएगा। ये वचनबद्धता है। तो फोर्थ आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र सौरभ निम्नलिखित विशेषताएं दर्शाता है। तो देखते हैं क्या क्या दर्शाता है। ठीक, कि पुस्तक को पढ़ते समय या तो स्वयं को बहुत नजदीक या बहुत दूर पकड़ता है। ठीक, और दूसरा क्या दिखाता है कि बार बार आंख झपकाता है और एक आंख बंद करता है या उसकी आंखों में लालिमा होती है। और तीसरा है वो चौक बोर्ड पर लिखी विषय वस्तु को गलत पढ़ता है। तो ये जो विशेषता है निम्नलिखित में से किस परिस्थिति की ओर संकेत कर रही है। पहला आपका सेरिब्रल पाल्सी। देखो सेरिब्रल पाल्सी जो है परमस्तिष्क के घात जो होता है ना, ये हमारे सर का जो पिछला जो हिस्सा होता है ना, यहाँ पर एक तरीके का ये डिसऑर्डर होता है, एक बीमारी होती है। तो ये वाली तो दिक्कत नहीं हो रही। बेसिकली तो पता चल गया कि उसको देखने में दिक्कत हो रही है। जो यहाँ पर स्टूडेंट है, जो सौरभ है, उसे देखने में दिक्कत हो रही है। तो दिमाग से जुड़ी हुई तो बीमारी नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा है विजुअल इंपेयरमेंट, यानी कि दृष्टिबाधिता। तो दूसरा आंसर हो जाएगा क्योंकि देखने में उसको दिक्कत हो रही है। आपका डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया आपको पता ही है, पढ़ने से संबंधित आपका विकार होता है डिसलेक्सिया। उच्चारण वैकल्प्य, पढ़ने मतलब जो उच्चारण करने में उसको दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, तो देखने से संबंधित आपका सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। अब ईमानदारी से मुझे अपना स्कोर बताओ, कितना आपका स्कोर हुआ है। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप लोग लाइक और शेयर इसको कर देना। ठीक है, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी और इसी तरीके से क्लास आपके एग्जाम तक आपकी और चलने वाली। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, अब यही स्टॉप करते हैं क्लास को। कल मिलता हुआ आप लोगों से 8 बजे किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहना, ध्यान रखना। गुड नाइट, टेक केयर।